हाँ, तो जीव विज्ञान का ये अगला वीडियो। मैं संतोष कुमार सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आनंद नगर महाराज। तो अभी सेकंड चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे थे, किंगडम जगत वाइज। पहला किंगडम हम लोग मोनेरा कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड आता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ये मेरा अपना इस चैप्टर का सेकंड किंगडम है। पहला किंगडम हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले किंगडम में समस्त बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरियाज आर फाउंड इन द किंगडम, किसमें? मोनेरा। सेकंड किंगडम क्या है? प्रोटिस्टा। यानी इसका हिंदी क्या हो गया? जगत। जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा। क्लियर? अब इस जगत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जगत में सभी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब इस जगत में कंफर्म जाली, इस जगत में सभी एक कोष की या अकोष की जीव पाए जाते हैं। बस, और कुछ प्लांट एनिमल्स कुछ करना ही नहीं है। इस जगत में सभी एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। अब देखिए, अब एक कोशिकीय जीव, जाहिर सी बात एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, तो रहते कहां हैं? वासस्थान क्या होता है? तो ये सभी समुद्री जल, नम स्थानों पे, ठीक है, या जल के सतहों पे प्लैंकटन के रूप में, प्लवक के रूप में, प्लवक, PLANKTON, प्लैंकटन, प्लवक के रूप में पाए जाते हैं। इसका मतलब जल का सतह, सतह है जल का, जल के सतह के निचले हिस्से में, अर्थ में नहीं, जमीन में नहीं, इसके निचले हिस्से पे ही यहीं तैरते हुए, आधा तैरते हुए, आधा तैरते हुए, आधा तैरते हुए, प्लैंकटन का मतलब होता है आधा तैरते हुए। यानी जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीव एक प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं, यानी प्लवक के रूप में पाए जाते हैं। इसका काम है आधा तैरते हुए। ठीक है, ये हो गया इनका पाया जाना। बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसा है? एक कोशिकीय है। इनके अंदर जो केंद्रक होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस यानी सभी सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, इनके अंदर पाए जाते हैं। ये आप कह सकते हैं। उसके बाद इनके अंदर जनन, जनन क्या होगा? इनके अंदर जनन मैक्सिमम अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर जनन जो है अलैंगिक पाए जाते हैं। वासस्थान समुद्री जल, नमयुक्त स्थानों, तालाबों, नदियों, झीलों में प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं। अब इनका गमन यानी लोकोमोशन कैसे होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे ये चलते हैं, इनका गमन कैसे होता है? तो इनका गमन जान लीजिए। एक तो होता है रोमाभ, एक होता है कसाब, एक होता है इसमें पादाब। कसाब,
ये 3 तरीकों से इनके अंदर गमन होता है, रोमाप, कशाफ और पादाप। अब पादाप का और कशाफ का, कशाफ का है फ्लैजिला, ठीक है, रोमाप का है और कशाफ का है सिलिया। कशाफ का क्या है? सिलिया, CILIA। रोमाप का इंग्लिश वर्जन है स्यूडोपोडिया, कशाफ का इंग्लिश नाम है सिलिया, पादाप का इंग्लिश नाम है फ्लैजिला। यानी इन जीवों में सपोज दैट ये एक जीव है, अब इस जीव में रोमाप स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे, या इस जीव में सिलिया पाए जाएंगे, या इस जीव में फ्लैजिला पाए जाएंगे। इसके माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे तैरते हुए जाते हैं। जैसे बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, अगर ये कोई मेल फीमेल है तो इस तरह से इसमें ये पाए जाएंगे। ये इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जाते हैं। या कुछ जीव होते हैं, जैसे आप पैरामीशियम को ले लीजिए, पैरामीशियम को ले लीजिए, उसमें क्या है? ये सभी क्या है? पैरामीशियम में सीलिया पाए जाते हैं। ये क्या है? सीलिया है। सीलिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं। यानी ये जीव, इसके अंतर्गत सभी एकोस्की जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये जीव चूंकि मैक्सिमम ये जल में पाए जाते हैं, प्लैंकटन के रूप में पाए जाते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, समस्त सेल ऑर्गेनेज, कोशिकांग पाए जाते हैं। ये रोमाप, कशाफ या पादाप, इनमें से किसी एक के सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गमन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों विधियों से होता है। अब ये सभी एक कोशिकीय जीव को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 कैटेगरी में बांटा गया है ऑन द स्टेटस ऑफ लिविंग। उनके रहन सहन के अनुसार उनको 3 उसमें बांटा गया, जिसको पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट्स और तीसरा है यूग्लिनॉइड। यानी सभी एक कोशिकीय जीवों में, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय जीवों को जो प्लैंकटन के रूप में जल में सतहों पर तैरते हुए पाए जाते हैं, तैरने के लिए वो सीलिया, फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया के मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं, गमन करते हैं। उनके अंदर अलैंगिक या कुछ लैंगिक जनन पाया जाता है। इनके इस सभी लक्षणों के आधार पे इनको 3 वर्गों में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। एक होते हैं क्राइसोफाइट्स, कौन कौन से ऐसे जीव आते हैं जिसके अंतर्गत? डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड, इसके अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसको बाय वन क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, ओके।